नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम जानने वाले हैं लोकसभा चुनाव ओपिनियन पोल के बारे में कि अब की बार कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है और किस राज्य में किसको कितनी सीटें मिलने का अनुमान है और किस राज्य में किसको झटका लगता नजर आ रहा है और किस पार्टी को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और देखते हैं अब की बार कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। जैसा कि आपको बताया कि छठे चरण की वोटिंग के बाद आया एक लोकसभा का चौंकाने वाला सर्वे, देश की जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। देश की जनता ने बता दिया कि अब की बार कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। चलिए इस वीडियो में हम बताने वाले हैं लोकसभा चुनाव ओपिनियन पोल के माध्यम से कि अब की बार कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी ही पहुंच सके। चलिए बात करते हैं अब राज्यों की। देखते हैं सबसे पहला राज्य है। उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि देश में कुल लोकसभा की 543 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 272 या उससे अधिक सीटें होंगी वही पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और देखते हैं अब की बार किस राज्य में किसको कितनी सीटें मिलने का अनुमान है और कौन सी पार्टी अब की बार सरकार बनाने जा रही है। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि देश में कुल लोकसभा की 543 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 272 या उससे अधिक सीटें होंगी वही पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है कमेंट करके जरूर बताएं क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। चलिए बात करते हैं अब राज्यों की। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर लें क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। चलिए बात करते हैं अब राज्यों की। देखते हैं सबसे पहला राज्य है। तो सबसे पहले राज्य की बात करते हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की 80 सीटें हैं जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी गठबंधन के खाते में 42 और इंडिया गठबंधन के खाते में 32 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो 6 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में अक्सर यह माना जा रहा है कि अब की बार जो पार्टी सबसे ज्यादा सीट लाएगी वही पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं बिहार राज्य की। तो बिहार राज्य में लोकसभा की 40 सीटें हैं जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी गठबंधन के खाते में 18 और इंडिया गठबंधन के खाते में 21। अन्य दल की बात करें तो एक लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। बिहार राज्य में कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी गठबंधन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं हरियाणा राज्य की। तो हरियाणा राज्य में लोकसभा की 10 सीटें हैं जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी गठबंधन के खाते में 4 और इंडिया गठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य की। तो महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की 48 सीटें हैं जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी गठबंधन के खाते में 17 और इंडिया गठबंधन के खाते में 29 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। महाराष्ट्र राज्य में कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी गठबंधन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं तमिलनाडु राज्य की। तो तमिलनाडु राज्य में लोकसभा की 39 सीटें हैं, वो 39 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। तमिलनाडु राज्य में कह सकते हैं कि बीजेपी गठबंधन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और इसमें देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की। तो छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की 11 सीटें हैं जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी गठबंधन के खाते में 5 और इंडिया गठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। अगर हम बात करें पंजाब राज्य की तो पंजाब राज्य में लोकसभा की 13 सीटें हैं जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 और इंडिया गठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। पंजाब राज्य में कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी गठबंधन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों अभी तक हम जान चुके हैं 241 सीटों का सर्वे जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी गठबंधन के खाते में 87 और इंडिया गठबंधन के खाते में 143। अन्य दल की बात करें तो 11 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। अभी भी इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में हम कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन अभी भी बढ़त बनाती जा रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं गोवा राज्य की। तो गोवा राज्य में लोकसभा की 2 सीटें हैं। इसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। गोवा राज्य में कह सकते हैं कि बीजेपी गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य की। तो मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा की 29 सीटें हैं जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी गठबंधन के खाते में 15 और इंडिया गठबंधन के खाते में 14 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं तेलंगाना राज्य की। तो तेलंगाना राज्य में लोकसभा की 17 सीटें हैं जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी गठबंधन के खाते में 6 और इंडिया गठबंधन के खाते में 11 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं।
तेलंगाना राज्य में कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी गठबंधन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर राज्य की, तो जम्मू कश्मीर राज्य में लोकसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी गठबंधन के खाते में 3 और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। जम्मू कश्मीर राज्य में कह सकते हैं कि बीजेपी गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं गुजरात राज्य की। तो गुजरात राज्य में लोकसभा की 26 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी गठबंधन के खाते में 17 और इंडिया गठबंधन के खाते में 9 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। गुजरात राज्य में कह सकते हैं कि बीजेपी गठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गुजरात एनडीए का गढ़ माना जाता है। साथ साथ गुजरात राज्य में बीजेपी को काफी सीटें मिलने का अनुमान है। अगर हम बात करें असम राज्य की, तो असम राज्य में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी गठबंधन के खाते में 7 और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 7 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। असम राज्य में कह सकते हैं कि बीजेपी गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं राजस्थान राज्य की। तो राजस्थान राज्य में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी गठबंधन के खाते में 15 और इंडिया गठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। राजस्थान राज्य में कह सकते हैं कि इसमें बीजेपी गठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों अभी तक हम जान चुके हैं 335 सीटों का सर्वे, जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी गठबंधन के खाते में 151 और इंडिया गठबंधन के खाते में 198। अन्य दल की बात करें तो 11 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। अभी भी इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में हम कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन अभी भी बढ़त बनाती जा रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं नागालैंड राज्य की। नागालैंड राज्य में लोकसभा की 1 सीट है, वो 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। नागालैंड राज्य में कह सकते हैं कि बीजेपी गठबंधन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। अरुणाचल प्रदेश में कह सकते हैं कि बीजेपी गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें मेघालय राज्य की, तो मेघालय राज्य में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। मेघालय राज्य में कह सकते हैं कि बीजेपी गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं झारखंड राज्य की। तो झारखंड राज्य में लोकसभा के 14 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी गठबंधन के खाते में 7 और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 7 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। झारखंड राज्य में कह सकते हैं कि बीजेपी गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं पुदुचेरी राज्य की। तो पुदुचेरी राज्य में लोकसभा की 1 सीट है, वो 1 सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। पुदुचेरी राज्य में कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और बीजेपी गठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं केरल राज्य की। तो केरल राज्य में लोकसभा की 20 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 और इंडिया गठबंधन के खाते में 19 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। केरल राज्य में कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी गठबंधन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की। तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 और इंडिया गठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं मणिपुर राज्य की। तो मणिपुर राज्य में लोकसभा की 2 सीटें हैं, वो 2 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। मणिपुर राज्य में कह सकते हैं कि बीजेपी गठबंधन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और इंडिया गठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश राज्य में लोकसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। हिमाचल प्रदेश में कह सकते हैं कि बीजेपी गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल राज्य की। तो पश्चिम बंगाल राज्य में लोकसभा की 42 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी गठबंधन के खाते में 9 और इंडिया गठबंधन के खाते में 33 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। पश्चिम बंगाल राज्य में कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी गठबंधन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों अभी तक हम जान चुके हैं 455 सीटों का सर्वे, जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी गठबंधन के खाते में 175 और इंडिया गठबंधन के खाते में 269
पर लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। अन्य दल की बात करें तो 11 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। आप देख सकते हैं कि अभी भी इस ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल में अभी भी इंडिया गठबंधन अभी भी बढ़त बनाती जा रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं उत्तराखंड राज्य की। तो उत्तराखंड राज्य में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी गठबंधन के खाते में 3 और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य की। तो आंध्र प्रदेश राज्य में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी गठबंधन के खाते में 5 और इंडिया गठबंधन के खाते में 11 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। अन्य दल की बात करें तो 9 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। आंध्र प्रदेश में कह सकते हैं कि इसमें दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है कि इंडिया गठबंधन अभी भी बढ़त बनाती जा रही है और इसमें भी अन्य दल को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। और आंध्र प्रदेश में कह सकते हैं कि बीजेपी गठबंधन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं कर्नाटक राज्य की। तो कर्नाटक राज्य में लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी गठबंधन के खाते में 9 और इंडिया गठबंधन के खाते में 19 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। कर्नाटक राज्य में कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और इसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी गठबंधन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं अंडमान निकोबार की। तो अंडमान निकोबार में लोकसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी गठबंधन के खाते में 4 और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। अगर हम बात करें उड़ीसा राज्य की, तो उड़ीसा राज्य में लोकसभा की 21 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी गठबंधन के खाते में 4 और इंडिया गठबंधन के खाते में 6। अन्य दल की बात करें तो 11 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। उड़ीसा राज्य में कह सकते हैं इसमें अन्य दल को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी और इंडिया को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं सिक्किम राज्य की। तो सिक्किम राज्य में लोकसभा की 1 सीट है, वो 1 सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। सिक्किम राज्य में कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। तो दोस्तों हम जान चुके 543 सीटों का सर्वे, जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी गठबंधन के खाते में 202 और इंडिया गठबंधन के खाते में 310 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। अन्य दल की बात करें तो 31 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। अभी भी इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में हम कह सकते हैं इंडिया गठबंधन अभी भी सरकार बना सकती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब की बार कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। अब की बार 2024 में कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? कमेंट करके जरूर बताएं।